हाल के समय में जो ऑपरेशन सिंदूर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसमें हमें देखने को मिला कि कैसे पाकिस्तान ने बहुत सारे टर्की और चाइनीज ड्रोन का यूज करके भारत के ऊपर अटैक किया। हालांकि वे एक भी अटैक करने में सक्सेसफुल नहीं हुए। हमारा डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा था कि उन सारे ड्रोन को हमने हवा में ही नष्ट कर दिया। पर इनमें से कई सारे ड्रोन हमें ऐसे भी देखने को मिले, अगर इनके ऊपर हम इंटरसेप्टिंग मिसाइल का यूज करते तो ये बात वैसी होती जैसे कि हम चींटी को मारने के लिए बंदूक का यूज कर रहे हो। सपोज इस तरीके के चीप ड्रोन के ऊपर अगर हम R-73 मिसाइल का यूज करें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। यही नहीं, अगर हमास और इजराइल जैसी सिचुएशन हो जाती, कैसे हमास ने रॉकेट लॉन्चर्स का यूज किया है, ऐसे सिनारियो में जो आयरन ड्रोन था वो इतनी ज्यादा संख्या में इन सबको टैकल करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसके कारण कई सारी जगहों पर ब्लास्ट हमें इजराइल में देखने को मिले। अब ऐसे ही अगर पाकिस्तान करता और बहुत ज्यादा संख्या में 400 से ज्यादा संख्या में ड्रोन अगर एक साथ एक ही बेस में अगर पाकिस्तान अटैक करता तो बेशक हमारी जो इंटरसेप्टिक बैलिस्टिक मिसाइल की जो सेल बैटरीज थी वो खत्म हो जाती और हमारे पास उतनी मिसाइल बचती ही नहीं जिससे हम उनका सामना कर पाते। नो डाउट इजराइल हमास सिचुएशन हमने देखा था कि हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर इतने ज्यादा रॉकेट अटैक किए गए थे कि जो इंटरसेप्टिक मिसाइल थी वो खत्म हो गई थी। हम बात करें हमारे समर सिस्टम की तो यहाँ पे एक समर सिस्टम के पास केवल 2 मिसाइल मौजूद होती है, यानी कि हमें एक ऐसे सोल्यूशन की जरूरत है कि जो ड्रोन आ रहा है उसकी कॉस्ट या उससे कम कॉस्ट का कोई डिफेंस सिस्टम होना चाहिए जिससे कि हम उसे मार गिराएं। यही नहीं, ये बहुत ज्यादा संख्या में मौजूद होना चाहिए। तो इसका एक जवाब है, वो है हमारे पास भार्गवास्त्र। ये आता है सोलार इंडस्ट्री लिमिटेड की तरफ से। भार्गवास्त्र मुझे एक इफेक्टिवली सोल्यूशन की तरह नजर आता है। यहाँ पे हम 4x4 व्हीकल के ऊपर 64 इस तरीके की मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। ये मिसाइल ईहा और सोंगर कैटेगरी के ड्रोन को मारने में सक्सेसफुल है। यही नहीं, ये जो छोटी मिसाइल सिस्टम हम यूज करने जा रहे हैं ये आकाश और L-73 की तुलना में सस्ती भी पड़ती हैं। हम बात करें इसकी वर्किंग प्रॉपर्टी की तो हमें यहाँ पे बेसिकली 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। एक मिसाइल सिस्टम जिससे पहले फायर किया जाता है तो ये हवा में जाकर एक तरीके का सर्कल क्लाउड बना लेती है जिसके बीच ड्रोन ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। पर सपोज ड्रोन अगर इस क्लाउड को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाता है तो उसे मार गिराने के लिए इसमें अलग सिस्टम है। इस तरीके से बचे हुए ड्रोन को मारने के लिए गाइडेंस सिस्टम का यूज किया जाता है। इसमें लगा होता है AESA रडार जो कि 10 किलोमीटर दूर तक के ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम लगे हुए होते हैं जिससे ड्रोन की कैटेगरी और वह किस तरीके का ड्रोन है, उसकी स्पीड क्या है, उसे इजीली कैलकुलेट कर लिया जाता है और फिर इसे इजीली अटैक करके मार दिया जाता है। इस सिस्टम की खासियत यह है कि हम इसे 4x4 व्हीकल में माउंट करके 64 की संख्या में रॉकेट सिस्टम का यूज कर सकते हैं।